तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कमर बस्ता। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। इंटर-पार्टी इंतखाबात पर फैसला इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। फैसले से पीटीआई को बल्ला निशान नहीं मिल सकेगा। पार्टी 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले सकेगी। वकील अली जफर के दलाइल। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सियासी पार्टी से निशान ले लिया जाए तो वो खत्म हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान के शिकवे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला था, बल्ला ही रहेगा। बाबर आवान का दावा। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद न होने पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकने का इल्जाम। पीटीआई उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाजत देने की इस्तदा। जेहलम में फवाद चौधरी और चौधरी जफर इकबाल समेत पीटीआई उम्मीदवारों के 15 ताईद और तजवीज़ कुनिंदगान गिरफ्तार। मुल्तान एयरपोर्ट से पीटीआई उम्मीदवार और साबिक एमपीए चौधरी नईम इब्राहिम गिरफ्तार। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने इंतखाबात 2024 पाकिस्तान के अहम तरीन इंतखाबात करार दे दिए। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी मजीद मजबूत हो गई। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। पार्टी इजलास से खिताब। हमजा शहबाज का पार्टी के मुखलिस कारकुनान को साइड लाइन किए जाने का शिकवा। मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने और तशद्दुद बर्दाश्त करने वालों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है तो पुराने वफादार वर्कर्स का क्या होगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून के पार्टी इजलास में फट पड़े। पार्टी टिकट मुश्किलात बर्दाश्त करने वालों का हक करार दे दी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की मंजूरी का मरहला। लीगी कायद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूर। मरियम नवाज के PP 165 से कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। मरियम औरंगजेब, हिना रबानी खार, शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की जांच भी हो गई। MKM के अमीनुल हक के कागजात मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की मंजूरी की शराइत बता दी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला नैब, FBR और दीगर इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तमाम मुताल्लिका इदारों को 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड भिजवाने की हिदायत। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज नहीं आया उन्हें इब्तदाई तौर पर क्लियर करार देने का फैसला। स्क्रूटनी की हतमी फहरिस्त 30 सितंबर को आवेज़ा की जाएंगी। लाड़काना और कमर शहदाद कोट अजला के मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार नादहिंदा निकले। सेपको ने एतराज़ात दाखिल करना शुरू कर दिए। उम्मीदवारों पर ज्यादा से ज्यादा 15 लाख, कम अज कम 17,000 रुपए वाजिबुल अदा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जमीयत उलमा इस्लाम से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला कर लिया। JUI के वक्त की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के खरबों रुपए डूब गए। 3 रोज की छुट्टियों के बाद शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 59,000 की नफ्सियाती हद से भी नीचे आ गया। स्टॉक ब्रोकर्स ने स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी की एक वजह सियासी अदम इस्तेहकाम भी करार दे दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में पिछले 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाप्त करेगा। IG और डेप्यूटी कमिश्नर्स इस्लामाबाद को हटाने पर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन कमीशन को नजरसानी की दरख्वास्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से दहशतगर्दी के वाकयात की रिपोर्ट जारी हुई है। वजारत दाखिला ने दोनों अफसरान को बरकरार रखने को कहा। दरख्वास्त में वाक़िफ वजारत दाखिला की रिपोर्ट देख लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। वज़ीर आज़म की मुशीर राहत सीमा को आधे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इस्राएली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। शहादतों की तादाद 20,600 से तजावुज कर गई। 56,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। 7,000 अफराद मलबे तले दफन होने का खदशा। हमास से लड़ाई में मजीद 2 सहूनी फौजी हालात, 4 जख्मी हो गए। इस्राएल का दमिश्क में हमला। ईरानी कमांडर जाँ बहक मेजर जनरल रजी मूसवी पर एडवाइजरी मिशन के दौरान हमला किया गया। जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी साथी थे। इस्राएल को रजी मूसवी के कत्ल की कीमत चुकाना होगी। पासदारान इनकलाब का ऐलान। भारत ने बुखैरा अरब ने 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए। इस्राएली बहरी जहाज को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद फैसला किया गया। पेंटागन ने हमले का इल्जाम ईरान पर लगाया था जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया था।
रावलपिंडी के इलाके जोड़िया में ऑयल पाइपलाइन में आतिशदगी की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। आग तेल चोरी करने के लिए पाइपलाइन को टैंपर करने के दौरान लगी। जलने वाले मकान के मालिक समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। न्यू कराची में सनतकार की गाड़ी पर फायरिंग से बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन की अदम दिलचस्पी पर मुबैना टारगेट किलिंग का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात का आगाज। एंटी नारकोटिक फोर्स की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। 1 टन 903 किलो से जायद मुनशियात बरामद। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके बादामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 1 मन से जायद जाली शहद, 100 लीटर से जायद इस्तेमाल शुदा ऑयल, 80 लीटर ग्लूकोज सिरप तलब कर दिया गया। 1 मुल्जिम गिरफ्तार। फ्यूल चोरी से बचने के लिए अपनाया गया तरीका वारदात बन गया। सिंध पुलिस की एक मोबाइल में 4 इजाफी ट्रैकर्स लगे होने की वीडियो सामने आ गई। कंथकोट में अगवा होने वाले ट्रक ड्राइवर की बाजियाबी के लिए दीगर ड्राइवर्स का धरना। करमपुर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। सुपर हाईवे पर तजावुजात का खात्मा करवाकर जगह NHA और एक निजी कंपनी को दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट का सुपर हाईवे से टोल प्लाजा तक तजावुजात का खात्मा जारी रखने की हिदायत। लाहौरियों को फजाई आलूदगी से छुटकारा न मिल सका। शहर एक बार फिर फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद रिकॉर्ड। मेलबर्न टेस्ट के पहले रोज का खेल इख्तिताम पजीर। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। वार्नर का कैच ड्रॉप होने पर ओपनर्स ने 90 रन का आगाज फराहम किया। बारिश की वजह से पहले रोज 24 ओवर जाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दौरे न्यूजीलैंड में कोचिंग स्टाफ तब्दील करने का फैसला। बैटिंग कोच एडम होल्यूक और हाई परफॉर्मेंस कोच साइमन ग्रांट को फारिग किए जाने का इम्कान। यासिर अरफात हाई परफॉर्मेंस मैनेजर और बैटिंग कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। खुशबू की शायरा परवीन शाकर 29वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आई। मुनफरिद लहजे वाली परवीन शाकर के आशार पर आज भी लब वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। उर्दू और पंजाबी के नामवर शायर मुनीर न्याजी को दुनिया से गुजरे 17 बरस बीत गए। उनकी नज़्में, गजलें और गीत आज भी मकबूल हैं।